सो एएफएम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी वो है जो अमेंडमेंट में डाला गया था, ओके, न्यू सिलेबस में. सो अकॉर्डिंगली मैं कुछ थियरी का वीडियोस यहाँ पे शेयर करूँगा. एकदम शॉर्ट वीडियोस है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स, एंड यू विल फाइंड दैट उससे आने का स्कोप बहुत हाई होगा. तो इफ़ यू हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर, डू लिसन टू दिस वीडियो. यू डोंट हैव 2-5 मिनट्स टू स्पेयर. ऑल द बेस्ट टू यू. सो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में केवल एक एक्स्ट्रा थियरी ऐड हुआ है, दैट इज ऑन बेंचमार्क रेट्स. बेंचमार्क रेट्स. तो बेंचमार्क रेट्स का जैसे ही याद आता है तो आपको लिबर याद आ रहा होगा, ठीक है. इनफैक्ट लुक एट दिस, लिबर स्कैंडल, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम्स इन हिस्ट्री. और लिबर में तो 2 बार स्कैंडल हो गया. एक बार अर्ली 2011-12 में हुआ था, जहाँ पे ब्रिटिश बैंकर्स एसोसिएशन लिबर को पब्लिश करता था, और एक बार वापस से हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज लिबर को पब्लिश करता था. आपको लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं सर, तो लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट फॉर यू. ओके, स्क्रीन 1. बेसिकली जब अपने लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. दैट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू बेंचमार्क रेट प्लस स्प्रेड. जब बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करता है कोई कंपनी, तब भी जो यील्ड है दैट इज बेंचमार्क रेट प्लस स्प्रेड. जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड स्वैप, उन सब का प्राइसिंग रिक्वायर्स आरएफ, रिस्क फ्री रेट, वो बेंचमार्क रेट होते हैं. तो बेंचमार्क रेट्स के बिना तो ऐसा है कि मार्केट स्टिल हो जाए. ओके, बेंचमार्क रेट वो कॉम्पस है जो दिखाता है कि बाकी लोन्स, मॉर्टगेज, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का रेट्स क्या होगा. तो बेंचमार्क रेट्स आर द बेसिस ऑफ ऑल अदर रेट्स इन द इकोनॉमी. दे आर द बेसिस with the help of which home loans, with the help of which other loans, bonds, debentures, corporate loans, financial derivatives are priced and valued. ठीक है ना. तो ये जो बेंचमार्क रेट्स है, ये हमेशा से सबसे पॉपुलर बेंचमार्क रेट से लिबर हुआ करता था, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट. लिबर पे मैं चाहूँ तो अलग से आधी घंटा बोल सकता हूँ, उसका पूरा हिस्ट्री क्या हुआ था क्या नहीं, बट कोई सेंस नहीं है. आपको समझना ही है कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लंदन में डिटरमाइन होता था इंटरबैंक के बीच में, जिस रेट पे बैंक्स एक दूसरे को पैसा बोरो कर सकते हैं, जिस रेट पे पैसा बोरो कर सकते हैं इंटरबैंक मार्केट में. पर वो रेट जो है वो अब्यूज क्यों हुआ? बिकॉज उस रेट पे एक्चुअल ट्रांजैक्शन नहीं होता था, वो कोटेशन था कि कोई बैंक क्या कोट कर रहा है कि हम दूसरे बैंक को किस रेट पे लोन देने तैयार हैं. तो ऐसे अलग अलग बैंक्स कोट करे, 18 बैंक्स, उसका एवरेज लिबर हुआ करता था. तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं होता था, तो मैनिपुलेशन हुआ. इसलिए अब दुनिया में भी है ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स. व्हाट डू वी हैव? ARR, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स, लाइक SOFR. एक नाम दिखा दो प्लीज. तो प्लीज सी, जो फर्स्ट पॉइंट आईसीआई ने लिखा है वो बेंचमार्क रेट का डेफिनेशन, कि इट इज द बेसिस फॉर ऑल अदर रेट्स इन द इकोनॉमी, फॉर लोन्स, फॉर डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन. उसके अलावा रोल एंड डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव्स जो है ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप, उनके प्राइसिंग में, वैल्यूएशन में बेंचमार्क रेट्स काम आता है, उसके बिना नहीं हो सकता है. ट्रांजिशन फ्रॉम लिबर, पहले लिबर होता था, अब क्या होता है? ARR, ऑल्टरनेट रेफरेंस रेट्स. उसका कॉमन एग्जांपल दिया नेक्स्ट पॉइंट में, ग्लोबल वेरिएशंस. वी हैव SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फंडिंग रेट. ठीक है, अब लिबर नहीं है, SOFR है, सोनिया है, ईस्टर है, अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक है, इंडिया में क्या है सर? इंडिया में मिबर है, मिबिड है. मिबर इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, मिबिड इज मुंबई इंटरबैंक बिड रेट. ओके, तो ऐसे ऐसे रेट्स है, और ये रेट्स के बिना फाइनेंशियल मार्केट्स चल नहीं सकता है. तो वेरी इजी टू राइट. आपको डेफिनेशन लिखना है, इट इज द बेसिस फॉर ऑल अदर इंटरेस्ट रेट्स फॉर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक लोन्स, डेरिवेटिव्स. फिर डेरिवेटिव्स के प्राइसिंग वैल्यूएशन में बेंचमार्क रेट काम आता है. पहले लिबर होता था, अब ARR होता है. ARR का पॉपुलर एग्जांपल्स ग्लोबली सोनिया, SOFR, ईस्टर. इंडिया में मिबर, मिबिड. दैट्स इट. इजी थियरी टू प्रिपेयर. ओके, ठीक.